हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम। आज आपका इकाई 3 यानी यूनिट 3 का डे 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 3 डे 3 में आपका स्वागत है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जहाँ हमने पिछली कक्षा में छोड़ा था, है ना, जहाँ पर हमने पिछली कक्षा में फिनिश किया था डे 2। आज हम वहां से ही डे 3 स्टार्ट करेंगे। तो इकाई 3 की वर्कशीट नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए कहा था, तो हम ओपन कर लेंगे। ये था, सॉरी, वर्कशीट नंबर 3 हमने किया था, है ना। वर्कशीट नंबर 2 और 3, वर्कशीट नंबर 3 हमने की थी। तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमने सबने सही लिखा है या नहीं। तो पहला है, आगे बढ़ने की बात कौन कहता है? तो आगे बढ़ने की बात चक्र कहता है। फिर है, तिरंगे का कौन सा रंग धरती का गहना है? तो हरा रंग धरती का गहना है। फिर है, तिरंगा कितने रंगों से बना है? तो तिरंगा 3 रंगों से बना है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको शब्द दिए गए हैं, जिसको पढ़कर और यहाँ पर लिखकर इन पंक्तियों को पूरा करना है। तो केसरिया रंग कौन से, किस चीज का रंग है? केसरिया साहस का रंग है, तो यहाँ पर साहस लिख लेंगे। फिर है, चला शांति के संग, तो कौन सा शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? सफेद रंग, तो हम यहाँ पर सफेद चला शांति के संग। हरा रंग धरती का कौन है? गहना है, हरा रंग धरती का गहना है। चक्र कहे आगे है बढ़ना, जो चक्र है वो हमें आगे बढ़ने की बात कहता है, तो यहाँ पर चक्र आ जाएगा। हम सबकी मुस्कान, तो हम सबकी मुस्कान कौन है? तिरंगा है। फिर किसान तिरंगा, किस चीज किसान है? तिरंगा मातृभूमि किसान। तो इस तरह से हमें वर्कशीट नंबर 3 का प्रश्न नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लेना है। जिसने गलत किया है वो वीडियो देखकर इसको सही कर लेंगे। हम आगे बढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 4 की ओर। तो वर्कशीट नंबर 4 का प्रश्न नंबर 1 हम बाद में करेंगे, प्रश्न नंबर 2 और 3 हम अभी देख लेते हैं। चित्र देखकर शब्द लिखिए। माँ ने गौरव को, तो आपको यहाँ पर चित्र देखना है और यहाँ पर शब्द लिखना है। माँ ने गौरव को, किस चीज का पिक्चर है ये? रुपया, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे रुपया। रुपया, रुपया दिया। गौरव ने उसे, ये किस चीज का पिक्चर है? रुमाल, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रुमाल। में रख लिया। खिलौने वाला डमरू का पिक्चर यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डमरू। डमरू, डमरू बजाते हुए आया गौरव, भागकर आया और खिलौना खरीदा। तो इस तरह से हमें, जहाँ पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पर आपको, तो आपको उन पिक्चरों के नाम यहाँ पर लिख देने। यहाँ पर रुपया का पिक्चर है तो रुपया लिखना है, यहाँ रुमाल का पिक्चर तो यहाँ रुमाल लिखना है, फिर यहाँ डमरू का पिक्चर है तो आपको डमरू लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर भी देख लेते हैं। रुपया, तो रुपया में कौन सा रू आता है? छोटा वाला। फिर डमरू, आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हो, छोटे ऊ की मात्रा, या फिर डायरेक्ट र लिख के ऐसे नीचे की तरफ जस्ट कर्व कर सकते हो, है ना। यहाँ पर कर्व दिया हुआ है तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर सकते हो। रुपया में भी, यहाँ पर भी रुपया लिखते, वहां पर भी ऐसे कर सकते हैं हम, है ना। फिर है डमरू, तो डमरू में बड़े ऊ की मात्रा आती है ना, जिसमें ऐसे थोड़ी सी स्लीपिंग लाइन होती है, फिर ऐसे होता है रुपया। रुमाल में भी ऐसे ही होता है, बड़े ऊ की मात्रा होती है। फिर है रुई, रुई, तो रुई में कौन सा रू आता है? छोटा वाला रुई। इस तरह से आपको वर्कशीट नंबर 4 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट करना है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की ओर। पाठ्य पुस्तक में आज हमें क्या करना है हम देख लेते हैं। जो हमारी पाठ्य पुस्तक की बुक है हम वो ओपन कर लेंगे। इसमें आज हम पहले कविता का दोहराव कर लेंगे एक बार। तिरंगा कविता जो है हमारी, उसका हम दोहराव कर लेंगे। 3 रंगों से बना तिरंगा, 3 रंगों से बना तिरंगा, भारत माँ की शान तिरंगा, भारत माँ की शान तिरंगा। छूने चला आसमान तिरंगा, छूने चला आसमान तिरंगा, जन जन की है आन तिरंगा, जन जन की है आन तिरंगा। सबके मन में बसा तिरंगा, सबके मन में बसा तिरंगा,
हम सबका अभिमान तिरंगा, हम सबका अभिमान तिरंगा है। हम सबका अभिमान तिरंगा, केसरिया साहस का रंग, जो केसरिया रंग है वो किसी का रंग है, साहस का रंग है। और सफेद रंग शांति के संग, सफेद चला शांति के संग, जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। हरा रंग धरती का गहना, जो हरा रंग है वो धरती का गहना है। हमारे आसपास देखते हैं ना कि हरी हरी घास जम जाती है। चक्र कहे आगे बढ़, जो चक्र दिया हुआ है वो हमें क्या कहता है, आगे बढ़ने की सलाह देता है। हम सबकी मुस्कान तिरंगा, हम सबकी जो मुस्कान है वो क्या है, तिरंगा। मातृभूमि की शान तिरंगा, हमारी जो मातृभूमि है उसकी शान क्या है, हमारा तिरंगा झंडा। तिरंगे के चक्र में 24 तीलियां होती हैं, जो दिन के किस चीज को बताती हैं, वेरी गुड, दिन के 24 घंटे को बताती हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं SR नंबर 3, SR नंबर 3 शब्दावली। तो शब्दावली, तिरंगा भारत का झंडा, तिरंगा क्या है, भारत का झंडा है। ये जो शब्दावली दी गई है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आसमान यानी आकाश, चक्र यानी पहिया, केसरिया यानी नारंगी रंग, मातृभूमि यहाँ जहाँ हमारा जन्म होता है, साहस यानी हिम्मत। ये शब्द जो आपको दिए गए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। अब है आओ समझें। आओ समझे में हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था रू और रू के शब्द। तो यहाँ पर है र के साथ ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा लगाने पर वह रू बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पर रू की मात्रा जो है, जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये इस तरह से लगाई जाती है, जस्ट ऐसे करके ऐसे नीचे की तरफ कर्व कर दिया जाता है। और जो बड़ा वाला रू होता है उसमें हल्का सा सर्कल कर, इसलिए स्लीपिंग लाइन इसमें दी हुई है, आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट ऐसे ही सर्कल छोटा सा, फिर ऐसे नीचे की तरफ कर्व, है ना। तो इस तरह से र, इस तरह छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लगी है और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगी हुई है। तो रुपया, रुमाल, गुरु, डमरू, रुई, रूठना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ऊ वाले शब्द दिए गए हैं, है ना। हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक बार हमारा SR नंबर 4, SR नंबर 4। तो हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ा था, यानी कि पुरुषलिंग पढ़ा था, जिसमें हमें बताया गया था जो लड़की की जाति के लोग होते हैं और जो लड़की जाति के लोग होते हैं उनमें अलग अलग लिंग होते हैं। जैसे पुरुष जाति के लिंग, पुरुष जाति को क्या बोला जाता है, पुल्लिंग, पुरुषलिंग, और स्त्री जाति के लोगों को क्या कहा जाता है, स्त्रीलिंग। तो लड़का यानी पुरुषलिंग, राजा यानी पुरुषलिंग, गायक यानी पुरुषलिंग, लड़की यानी स्त्रीलिंग, रानी यानी स्त्रीलिंग, गायिका यानी स्त्रीलिंग। क्योंकि ये सारी लड़कियां हैं तो ये स्त्रीलिंग में आती हैं, और जो सारे लड़के होते हैं वो सारे पुल्लिंग यानी पुरुषलिंग में आते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हमने हमारी कहानी भी सुनी, शब्दावली के शब्द भी पढ़े और लिंग के बारे में जाना, है ना। तब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। अभी आपने जो कविता सुनी उस कविता का नाम क्या है, तो हमने जो ये कविता पढ़ी थी अभी, तो उसका नाम क्या है, यस वेरी गुड, हमारी कविता का नाम था तिरंगा। कविता में तिरंगा किसे कहा जाता है, जो हमारी कविता है उसमें तिरंगा किसे कहा जाता है, हम तिरंगे को ध्वज भी कहते हैं। ध्वज, हम तिरंगे को क्या कहते हैं, ध्वज भी कहते हैं ना। तो तिरंगा किसे कहा गया है, ध्वज को कहा गया है। फिर हमारी कहानी में जो बार बार शब्द आए हैं, तो कौन कौन से शब्द जो हमारी कहानी में बार बार आए हैं, शान, भारत माँ की शान, तिरंगा, तो इस तरह से जो शब्द बार बार आए हैं। फिर है जो हमारे यहाँ पर चित्र दिया गया, वहाँ पे कौन किस चीज का पिक्चर दिया गया है, शिक्षक है, शिक्षिका है, बच्चे हैं, तिरंगा है, पाठशाला है और पेड़ पौधे हैं, है ना। और यहाँ पर बच्चे और टीचर्स क्या कर रहे हैं, तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने
तिरंगा कविता पढ़ी है ना, तिरंगा का कविता पढ़ी और उसका थोड़े से अर्थ के बारे में जाना कि किसका मतलब क्या होता है। बच्चों अभी हमने जितना कुछ भी पढ़ा है, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। हैव अ गुड डे।